आज की इस वीडियो में कक्षा 9 प्रश्नावली 3.2 का जो प्रश्न नंबर 2 है उसको हल करेंगे। दिया हुआ है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। फर्स्ट दिया है बी को निर्देशांक, और उसके बाद दूसर का दिया सी के निर्देशांक, तीसर का दिया है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, चौथा दिया है निर्देशांक 2, 4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पांचवा दिया डी का भुज, और छठवां है बिंदु एच की कोटि, सातवां है बिंदु यल के निर्देशांक, और आठवां है बिंदु एम के निर्देशांक। तो इसमें हमको बताना है मान, ठीक है। और हमारा जो आकृति है यही हमारा क्या है, आकृति है। तो इस आकृति में बताना है हमको। तो पहला नंबर जो दिया है फर्स्ट नंबर क्या पूछा है, बी के निर्देशांक पूछा है। तो बी के निर्देशांक हमको बताना है। तो हम जानते क्या है, यहाँ बिंदु बी है, इसका निर्देशांक हमको बताना है। तो यह इसका निर्देशांक हम जब भी हमको निर्देशांक जब लिखना होता है तो हम जानते क्या है, यक्स सबसे पहले फर्स्ट का लिखा था यक्स, उसके बाद क्या लिखा था है वाई। फर्स्ट क्या लिखा था हमारा यक्स लिखाता है, और दूसर का लिखाता है वाई लिखाता है, ठीक है। तो यक्स का मतलब क्या होता है हमारा भुज, यक्स का मतलब क्या होता है भुज, और दूसर का वाई का मतलब क्या होता है कोटि। समझ आया, यक्स को क्या कहते हैं भुज, और वाई को क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है हमको निर्देशांक लिखना रहता है तो सबसे पहले यक्स कामा का लिखते हैं, वाई लिखते हैं ना। तो इसमें जो है तो इस बिंदु का निर्देशांक लिखना है बी का। तो सबसे पहले हम यक्स वाला लाइन को देखेंगे, और उसके बाद ये हमारा क्या है वाई लाइन है। तो यक्स वाला लाइन पर हमारा क्या है 5 से होकर जा रहा है बिंदु बी पर, और वाई में जो है बिंदु को से जा रहा है हमारा 2 से, यहाँ से जा रहा है 2 से, ठीक है। तो इसका जो निर्देशांक हमारा होगा कितना होगा 5,2। इसका जो निर्देशांक होगा -5 है तो -5,2 यही होगा इसका, ठीक है। उसके बाद से दूसरा पूछा है प्रश्न में, दूसरा नंबर सी के निर्देशांक हमारा क्या है सी का। तो सी हम इस ग्राफ में देखेंगे तो सी नंबर यहाँ पर है। तो सी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यक्स, उसके बाद वाई, तो यानी भुज और कोटि। तो यक्स वाला लाइन में हमारा क्या है 5 है, 5 से यहाँ पर आ रहा है, तो सबसे पहले क्या लिखेगा 5। उसके बाद वाई वाला लाइन क्या है हमारा ये है, तो कहाँ से आ रहा है यहाँ -5 से होकर जा रहा है इस बिंदु पर। तो यह माइनस का हो जाएगा 5 हो जाएगा। बिंदु सी के निर्देशांक का होगा 5, -5 होगा, ठीक है। अगला जो तीसरा का क्या पूछा है, तीसरा पूछ रहा है क्या हमारा निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। तो हमारा बिंदु क्या बनेगा ई बनेगा। देखिए प्रश्न में दिया है ना कि -3 और -5, तो -3 से यहाँ पर आ रहा है हमारा यक्स वाला लाइन यही है ना, 3 से आ रहा है इस बिंदु पर, और -5 से इस बिंदु पर मिल रहा है हमारा। तो ये बिंदु क्या होगा हमारा ई होगा, बिंदु क्या होगा ई। तो ई पर हमारा क्या बन रहा है -3, -5, ठीक है। अब अगला जो सवाल दिया है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हमारा जो बिंदु वह होगा क्या जी होगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर 2 से यहाँ पर आ रहा है हमारा यक्स वाला लाइन 2 से आ रहा है, और वाई वाला लाइन में -4 से आ रहा है। तो 2, -4 है तो उस बिंदु का क्या नाम है हमारा जी है। तो यहाँ पर समझिए 2, का होगा -4, इस बिंदु के क्या नाम है हमारा जी है, ठीक है। पांचवा नंबर कहा है डी का भुज हमको बताना है। तो यहाँ पर जो है डी बिंदु डी हमारा यही है, तो पहले भुज लिखते हैं। तो भुज हमारा क्या है यक्स वाला लाइन को देखते हैं, तो यक्स वाला लाइन का मतलब किससे होकर जा रहा है 6 से, तो भुज हमारा क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न दिया है कहा है 6वां नंबर बिंदु एच की कोटि, तो बिंदु एच का कोट हमको बताना है। तो एच हमारा यही बिंदु है, और कोट के मतलब क्या होता है वाई। तो कोट क्या है हमारा -3। देखिए ये हमारा भुज है, ये एक्स वाला लाइन से 5 से होकर रहा है, और कोट हमारा क्या है वाई वाला -3। तो एच का जो कोट होगा माइनस का होगा हमारा 3 होगा, ठीक है। अब अगला जो दिया है 7वां जो दिया है
बिंदु यल के निर्देशांक, तो बिंदु यल का निर्देशांक हमारा कितना होगा, तो बिंदु यल हमारा कौन है, यही है, इसका निर्देशांक हमारा क्या होगा, 0,5 होगा। क्या होगा हमारा, 0,5 होगा इस बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले इसमें हम क्या देखते हैं, ये वाई वाला लाइन पर हमारा क्या है, यहाँ पर है 5 पे, तो पहले भुज लिखते हैं यानी यक्स, तो यक्स कुछ नहीं तो मान लेंगे 0 और वाई क्या है 5 है, तो वाई 0, का होगा 5। तो बिंदु यल का निर्देशांक क्या होगा, 0,5। अब उसी तरह 8वां बिंदु यम के निर्देशांक बताना है। तो बिंदु यम का निर्देशांक हमारा, ये बिंदु हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन वाला लाइन देखते हैं, यक्स वाला लाइन। तो यक्स वाला लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया है -3 दिया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, -3। उसके बाद वाई वाला लाइन, तो वाई वाला लाइन पर हमारा कौन है, वाई वाला लाइन पर टच नहीं है, तो 3 का मका हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा इसका निर्देशांक। ठीक है, तो ये समझ आया होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, आंसर में जो जो पूछ रहा है उसको हम लिख सकते हैं। बी के निर्देशांक पूछा था, तो बी के निर्देशांक हमारा कितना आया था, आया था 5, -2, 5, -5, 2। सी का निर्देशांक कितना आया था 5। देखिए सी का निर्देशांक कितना आया था हमारा, सी 5, -5 आया है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, -5। यहाँ पे देख देख के लिख सकते हैं -5, 5। ठीक है, और तीसर का क्या कहा है, -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा हमारा, ई होगा। क्या होगा, ई होगा। और निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु का क्या होगा, जी होगा। ठीक है, डी का भुज क्या था हमारा, डी का भुज क्या था, 6 था। उसका बिंदु एच की कोट किया था हमारा -3। ठीक है, बिंदु यल के निर्देशांक क्या था, बिंदु यल का निर्देशांक क्या था, बिंदु यल का निर्देशांक 0, क्या था 5, 0,5 था। और उसी तरह यम का निर्देशांक कितना था हमारा, -3, 0। ठीक है, तो यह समझ आपको आया होगा। तो आप आंसर में इसको समझ के लिख सकते हैं, हम सब समझा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए। आंसर कैसे लिखना है, पहले प्रश्न को ऐसे लिख लेंगे और उसके बाद ये ग्राफ हम बना लेंगे। ग्राफ में हम समझाएं कौन किसका निर्देशांक है, और उसके बाद हल लिखना रहेगा, तो हल लिख के ये जितना जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। लिखने के बाद से जो इसका आंसर है लिखें, ऐसे ऐसे लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।